Welcome in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. And we are going to deal today module 10, Understanding of Data and Collection Methods. And in this series, in this lectures, today I am going to deal types of data. What is data and what is their merit and demerits? After this lecture, you can be able to understand about the data and distinguish between primary and secondary data and identify examples of primary and secondary data in behavioral and social science research. अगर डेटा की बात करें हम, डेटा है क्या? तो डेटा आर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा आर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जो सूचनाएं, छोटी छोटी सूचनाएं हैं, they are data and that are collected to examine, explore and analyze phenomena to derive meaningful conclusion. उन्हीं छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को हम कलेक्ट करके उसको परीक्षित करके एग्जामिन करके और उससे एक्सप्लोर और भी कुछ करते हैं एंड एनालाइज फिनोमेना टू डिराइव मीनिंगफुल कंक्लूजन्स. तो जो ऐसे बिखरे हुए इंफॉर्मेशंस हैं उनको एक साथ लाकर उनका परीक्षण करके उनसे जो कुछ भी इन्फर हो रहा है उसको एक्सप्लोर करके हम जो फिनोमेना जिससे सन्निहित है, उससे संदर्भित है, उसके साथ एसोसिएट करके हम मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने का प्रयास करते हैं. यही कॉन्सेप्ट है डेटा का. क्रेसवेल ने इसको अपने शब्दों में डिफाइन किया है. डेटा रिफर्स टू फैक्ट्स, फिगर एंड इंफॉर्मेशन. डेटा संदर्भित करता है जो तथ्य हैं, उसमें फिगर्स हैं, सूचनाएं हैं, कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, जिसको हमने एनालिसिस के लिए गैदर किया है. तो डेटा रिफर्स टू फैक्ट, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस. तो जो विश्लेषण के लिए प्रयोग में डेटा यूज में आएंगे तो वो चाहे फैक्ट हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन. द नेचर ऑफ डेटा कलेक्शन डिटरमाइन वेदर इट्स प्राइमरी और सेकेंडरी. जो आंकड़ों की प्रकृति पे आधारित होता है, आंकड़ों के सोर्स पे आधारित होता है. डेटा कलेक्शन डिटरमाइंस वेदर प्राइमरी और सेकेंडरी. तो नेचर ऑफ डेटा कैसा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उसी के अनुसार हम लोग डेटा डेवलप करते हैं. अब प्राइमरी डेटा की बात करें, जिसे प्राथमिक आंकड़े के नाम से बोलते हैं, तो प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल डेटा. यस, जिसे संदर्भित है उसी से आपको आंकड़े मिल रहे हैं. तो प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च पर्पज. और ये रिसर्चर डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होके उन लोगों से मिलकर वो आंकड़े एकत्रित करता है जिससे कि वो स्पेसिफिक विशिष्ट शोध उद्देश्य की पूर्ति की जा सके. तो प्राइमरी डेटा आर दोज व्हिच आर कलेक्टेड afresh and for the first time and thus happen to be original in character. तो यहां हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी डेटा है वो एकदम फ्रेश गैदर किया जाता है फर्स्ट टाइम. इसको कोठारी ने अपने बुक रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स में रिफ्लेक्ट किया है. और अगर प्राइमरी डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द करंट स्टडी रिक्वायर्स टाइम, रिसोर्सेज एंड प्लानिंग. तो ये इसकी विशेषताएं हैं कि जो कुछ भी मिलेगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा और करंट स्टडी के लिए वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, क्योंकि ये ही सारा डायरेक्शन मूव ऑन कर देगा, मोल्ड कर देगा.
रिक्वायर्स टाइम, रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। इसकी चाहे आप मेरिट भी कह सकते हैं या डिमेरिट, कि इट रिक्वायर्स टाइम, रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। तो बाय दैट वी कैन गैदर द प्राइमरी डेटा। मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अब जो डेटा कलेक्शन के प्राइमरी डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं उनकी अगर चर्चा करें तो सिंपली एक जो मेथड यूज में आ रहा है सर्वे मेथड, और इसके डिस्क्रिप्शन देखें और एग्जांपल्स समझ सकते हैं आप। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, सर्वे के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर दे देते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन सीख कर लेते हैं, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे एक एग्जांपल सर्वे। फिर इंटरव्यूज, इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, 1-on-1 और ग्रुप डिस्कशन, एक 1-to-1 या ग्रुप डिस्कशन में भी इंटरव्यूज कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, इंटरव्यूइंग टीचर्स ऑन एनईपी, तो दैट कैन बी पॉसिबल बाय टॉकिंग विथ सिंगल टू सिंगल, अदरवाइज इट मे बी ग्रुप आल्सो, तो ग्रुप डिस्कशंस। ऑब्जर्वेशंस, वाचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर। जो कुछ भी व्यवहार आप देख रहे हैं उसको देखना और रिकॉर्ड कर लेना, तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्विंग क्लासरूम बिहेवियर, वो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोलिंग सेटिंग फॉर टेस्टिंग, कंट्रोल्ड सेटिंग फॉर टेस्टिंग, हम कंट्रोल्ड सेटिंग्स प्रयोग में लाते हैं जिससे कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रग एफिकेसी ट्रायल्स की बात कर सकते हैं या किसी नए मेथड के ट्रायल की बात कर सकते हैं। डिस्कशन, गाइडेड डिस्कशंस विथ स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे समूहों के साथ हमें काम करना होता है और दैट्स बिकम गाइडेड डिस्कशन। एग्जाम्पल यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट फीडबैक, तो इट कैन बी कंसिडर मेथड फॉर द प्राइमरी डेटा कलेक्शन। एडवांटेजेस की बात करें तो ये इसकी हाई एक्यूरेसी है, रिलेवेंट एंड स्पेसिफिक है, रिसर्चर कंट्रोल द मेथड। एक्यूरेसी, चूंकि प्राइमरी डेटा की बात आप कर रहे हैं तो एक्यूरेट होगा, जो भी मिलेगी हाई एक्यूरेसी, एकदम ही यथार्थ और विशिष्ट होगा। Researcher by self control the methods, but it have also the limitations. Costly and time consuming, subject to researcher bias and may face non-response. Time consuming हो जाता है और costly भी हो जाता है, चूंकि first hand information की बात जब आप करते हो तो it may become costly and time consuming. फिर कभी कभी रिसर्चर के बायस इफेक्ट कर सकते हैं, एंड नॉन रिस्पॉन्सिव वाली प्रॉब्लम जो है दैट कैन एग्जिस्ट। सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी डेटा इज प्री एग्जिस्टिंग डेटा, पहले से ही एग्जिस्ट में है, एंड कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड बाय द रिसर्चर्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस। यस, सेकेंडरी डेटा जो है दैट कैन बी कंसिडर एज ए प्री एग्जिस्टिंग डेटा, जिसको पहले से किसी ने कलेक्ट करके रखा है, लेकिन हम उसके डिफरेंट पर्पजेस के लिए उसको प्रयोग में लाने जा रहे हैं। सेकेंडरी डेटा रिफर्स टू डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड मेड अवेलेबल बाय अदर्स। एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि सेकेंडरी डेटा रिफर्स टू डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जो पहले से ही कलेक्ट कर रखा गया है, एंड मेड अवेलेबल बाय अदर्स, और दूसरों के थ्रू उसको उपलब्ध करा दिया गया, तो सेकेंडरी डेटा जैसे बुक की राइटिंग्स हो गई या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, तो दिस कैन बी कंसिडर एज अ सेकेंडरी डेटा, बिकॉज who have written that book, all things can be considered under this.
here we are taking the source, description and example. जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, तो इट इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड डेवलप. डिस्क्रिप्शन में देखें सेंसस, हेल्थ स्टेटस, इकोनॉमिक डेटा, etc. जैसे एग्जांपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ऑलरेडी अवेलेबल है. दिस कैन बी कंसिडर एज ए सेकेंडरी लेवल डेटा. पब्लिश रिसर्च, जनरल, थीसिस, बुक्स, और पब्लिश रिसर्च की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इस समय स्कोपस इंडेक्स आर्टिकल्स वगैरह माने जा रहे हैं. फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, कंपनी रिपोर्ट्स, HR रिकॉर्ड्स, एनुअल एग्जांपल ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ WHO देख सकते हैं. मीडिया एंड इंटरनेट की बात करें, सोर्स, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन, न्यू पोर्टल्स, ब्लॉग्स, डेटाबेस, एंड एग्जांपल्स में देख सकते हैं आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. तो यहाँ जो सेकेंडरी डेटा है उनके सोर्सेज भी अपने हैं और वहां से हम लोग उन चीजों को, डेटा को निकाल सकते हैं. अब की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा अगर इसको देखें तो क्राइटेरिया पे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. अब जैसे क्राइटेरिया है कलेक्टेड बाय, तो प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर, सेकेंडरी डेटा जो है एनी वन कैन गैदर, दैट विल बी कंसीडर एज सम less authentic, but without it we can't proceed. Purpose specific to study. प्राइमरी डेटा का जो पर्पज है वो एकदम स्पेसिफिक है. सेकेंडरी डेटा में डिफर फ्रॉम करंट स्टडी. टाइम एंड कास्ट की बात करें तो प्राइमरी डेटा के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए और उसकी कास्ट भी हाई आ जाती है. सेकेंडरी डेटा के लिए टाइम एंड कास्ट लो होता है. प्राइमरी डेटा के लिए कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट और दैट इज कंप्लीट. सेकेंडरी डेटा के लिए लिमिटेड. एग्जांपल्स, सर्वे एंड इंटरव्यू फॉर द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा सेंसस, रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स. तो इस तरीके से हम दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में थोड़ा सा अंतर जान सकते हैं, which is given here. अब समरी के रूप में आप इसको देखें कि टाइप्स ऑफ डेटा इन रिसर्च, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर फॉर स्पेसिफिक स्टडी. यस, रिसर्चर खुद गैदर करेगा अपनी किसी स्पेसिफिक विशिष्ट अध्ययन के लिए. ओरिजिनल, नॉट प्रीवियसली पब्लिश, एकदम ओरिजिनल होगा और ये पहले से कहीं प्रकाशित नहीं होगा. Like it, majority of students can cover by the original effort. कह सकते हैं कि ओरिजिनल डेटा वो अपने एफर्ट से जब निकाल लेंगे तो that will be more important because primary data based research are more authentic in comparison than secondary data. तो एग्जाम्पल्स हम सर्वे, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन वगैरह करके प्राइमरी डेटा गैदर कर लेते हैं. सेकेंडरी डेटा existing in books, reports, database, collected by others for different purposes. Examples like national statistics, past studies, school data. These can be considered as the secondary data. एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की इसके साथ बनी, जिससे कि हम प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, वो उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, वो चीजें. तो टाइप्स ऑफ डेटा इन रिसर्च वी हैव स्टडीड विद द स्लाइड. एंड ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल एंड कलेक्टेड डायरेक्टली फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट.
secondary data is pre-existing data gathered for the other purpose but reused in research. इसका मोटिव ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी डेटा इज नॉट हेल्पफुल, हम उसके साथ भी जाते हैं और वो प्रयास करते हैं, जिससे कि कभी कभी प्राइमरी डेटा निकालना बहुत टफ हो जाता है. तो इफ सेकेंडरी डेटा इज अवेलेबल, तो ऑन द बिहाफ यू कैन say something. Both types have unique advantage, are often used in combination in mixed method research. तो मिक्स मेथड रिसर्च में दोनों तरीके के डेटा यूज में आते हैं. अब हमें सोचना होगा थोड़ा सा, जिससे कि हमारी इंसाइट अच्छी बने, और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थिंक अबाउट अ स्टडी यू वुड कंडक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. सोचे व्हाट काइंड ऑफ डेटा वुड वी कलेक्ट, किस तरीके का डेटा चाहिए, आप गैदर कर सकते हो अगर किसी को किसी से एसोसिएट करके वो कर रहे हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा वुड यू कलेक्ट, वुड यू यूज प्राइमरी, सेकेंडरी और बोथ टाइप्स ऑफ डेटा, जस्टिफाई योर चॉइस. तो हमें कहाँ किस तरीके के डेटा की जरूरत है, वो हमें जानने के लिए हमें अपने आप को खुद इन्वॉल्व करना होगा बाय थिंकिंग, जिससे कि चीजें हमारे सामने क्लियरली आए. एंड आफ्टर द रीडिंग दिस